नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबार में बैठे थे। तभी अकबर बोले, मेरे आसपास हमेशा बुद्धिमान लोग रहते हैं और मैं उनके बीच रहकर अब ऊब गया हूँ। मैंने फैसला किया है कि मुझे कुछ मूर्ख लोगों से मिलना चाहिए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने हमेशा हमारी मदद की है। हम चाहते हैं कि इस बार भी तुम हमारे लिए 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढ कर लाओ। बीरबल ने उत्तर दिया, जी महाराज, मैं आपके लिए 6 मूर्ख व्यक्ति जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। अकबर ने कहा, हम तुम्हें इस कार्य के लिए 15 दिन का समय देते हैं। बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, महाराज, मुझे इतने अधिक समय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम समय से पहले ला सकते हो तो ये और भी अच्छी बात है। इसके बाद बीरबल मूर्खों की खोज में निकल पड़े। रास्ते में चलते हुए वे यही सोच रहे थे कि उन्हें मूर्ख लोग कहाँ मिलेंगे। तभी उन्हें गद्दे पर बैठा एक आदमी दिखाई दिया, जिसने अपने सिर पर कुछ घास की एक बड़ी गठरी रखी हुई थी। बीरबल ने तुरंत उसे रोका और पूछा, तुम कौन हो और इस तरह गद्दे पर बैठकर घास अपने सिर पर क्यों लाद रखी है? उस आदमी ने उत्तर दिया, जनाब, मेरा नाम रामू है। मेरा गद्दा बहुत कमजोर और थका हुआ है, इसलिए उसका बोझ कम करने के लिए मैंने घास की गठरी अपने सिर पर रख ली है। यह सुनकर बीरबल समझ गया कि उन्हें पहला मूर्ख मिल गया है। बीरबल ने उससे कहा, तुम जानवरों के प्रति बहुत दयालु हो, इसलिए मैं तुम्हें बादशाह अकबर से इनाम दिलवाऊंगा। इनाम की बात सुनकर रामू खुशी खुशी बीरबल के साथ चल दिया। अभी वे कुछ ही दूर चले थे कि बीरबल को 2 व्यक्ति आपस में लड़ते हुए दिखाई दिए। बीरबल ने उन्हें रोका और पूछा, तुम दोनों कौन हो और किस बात पर लड़ रहे हो? पहला आदमी बोला, जनाब, मेरा नाम चंगू है। दूसरे ने कहा, मेरा नाम मंगू है। मंगू ने आगे कहा, जनाब, चंगू कहता है कि इसके पास एक शेर है जिसे वह मेरी गाय का शिकार करने के लिए छोड़ेगा। चंगू चिल्लाया, हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा और मुझे इसमें बहुत मजा आएगा। बीरबल ने हैरान होकर पूछा, पर तुम्हारी गाय और शेर है कहाँ? मंगू ने मासूमियत से जवाब दिया, जनाब, जब भगवान हमें वरदान देने आएंगे तब मैं उनसे एक गाय मांगूंगा और ये शेर मांगेगा। बीरबल समझ गए कि उन्हें दूसरा और तीसरा मूर्ख भी मिल गया है। उन्होंने चंगू मंगू को भी इनाम का लालच दिया और अपने साथ ले लिया। उन तीनों को अपने घर पर छोड़कर बीरबल बाकी मूर्खों की तलाश में फिर बाहर निकले। तभी उन्हें एक व्यक्ति सड़क पर कुछ ढूंढता हुआ दिखाई दिया। बीरबल ने पूछा, आप क्या ढूंढ रहे हैं? व्यक्ति ने कहा, मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है जो काफी समय से नहीं मिल रही है। बीरबल ने पूछा, क्या आपको पता है कि अंगूठी कहाँ गिरी थी? व्यक्ति ने दूर एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, दरअसल अंगूठी वहां उस पेड़ के पास गिरी थी, लेकिन वहां अंधेरा है, इसलिए मैं उसे यहाँ उजाले में ढूंढ रहा हूँ। बीरबल मुस्कुराए और उसे चौथा मूर्ख मानकर अगले दिन दरबार चलने को कहा। अगले दिन बीरबल चारों मूर्खों को लेकर दरबार पहुंचे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने तो एक ही दिन में मूर्ख ढूंढ लिए। क्या हमारे राज्य में मूर्खों की संख्या इतनी अधिक है? और क्या तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि ये मूर्ख हैं? बीरबल ने बादशाह को चारों की सारी बातें विस्तार से बताई। अकबर ने कहा, बीरबल, ये तो केवल 4 ही मूर्ख हैं, बाकी के 2 मूर्ख कहाँ हैं? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यहाँ पूरे 6 मूर्ख मौजूद हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, दिखाओ कहाँ है बाकी 2? बीरबल बोले, 5वां मूर्ख मैं स्वयं हूँ, जो अपना जरूरी काम छोड़कर इन मूर्खों को खोजने में लगा रहा। अकबर हंसते हुए बोले, मैं समझ गया कि 6ठा मूर्ख कौन है, पर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। बीरबल ने विनम्रता से कहा, 6ठे मूर्ख आप हैं महाराज, जिन्होंने मुझे मूर्खों को ढूंढने लाने का काम दिया। बीरबल की ये चतुराई भरी बात सुनकर अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की और माना कि बीरबल के पास हर समस्या का अनोखा समाधान होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।